इसमें जो कुछ मैचअप्स की हम बात करें, पाकिस्तान की तरफ से बड़ी जबरदस्त हमने परफॉर्मेंसेस की बात की, पाकिस्तान ने वन साइडेड अपना पहला मैच जीता, लेकिन अगर आप इंडिया की टीम की बात करें तो वहां पर भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस नजर आई। खास तौर पर जो बहुत ज्यादा नाम वहां पर उनकी बैटिंग की कोर का लिया जाता है वो है वैभव सूर्यवंशी। वो बहुत जबरदस्त खेले, कल उन्होंने 95 गेंदों का सामना किया, 171, बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स उनकी नजर आई। लेकिन अब एक मैचअप सा तो बनेगा कल, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी फॉर्म में नजर आ रही है। खासतौर पर अली रजा ने जिस तरह कल बॉलिंग की और बहुत जबरदस्त पेस से बॉल कर रहे थे, आगे गेंद कर रहे थे, हमने देखा तीनों डिसमिसल्स उन्होंने आगे से जिस तरह बोल्ड किए, यॉर्कर का भी इस्तेमाल किया, शेयर पेस नजर आया, ये भी बड़ा है। मैं सना आई थिंक वैभव सूर्यवंशी की पहले थोड़ी सी अगर बात कर लें तो वो टिपिकल इंडियन स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर में जब वो आते हैं, जिस तरीके की हम क्रिकेट पिछले कुछ अरसे से देखते आ रहे हैं, और आई थिंक बहुत ज्यादा रिलायंस उनकी आ जाती है। अगर हमें याद हो वो राइजिंग स्टार्स वाले जब सुपर ओवर तक भी बात पहुंच गई तो बड़ा क्रिटिसाइज हुई उनकी मैनेजमेंट कि उनको क्यों नहीं भेजा उस सुपर ओवर में। तो ही इज राइट नाउ देयर प्रोबेबली मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन द टीम। बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह फ्यूचर स्टार्स की आप बात करते हैं तो डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट फॉर इंडिया, और इसीलिए इतनी बात भी हो रही है और इतनी डिसअपॉइंटमेंट भी थी उस राइजिंग स्टार के फाइनल में कि उनको जो पावर प्ले स्पेशलिस्ट हैं उनको उस टाइम पर नहीं भेजा गया। हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर्स की, हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की। इंडिया का जो अंडर 19 स्ट्रक्चर है वो ना सिर्फ लड़कों का लड़कियों का भी, उनका स्टेट लेवल पे 2 मेजर टूर्नामेंट्स जरूर होते हैं। हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, हमारे अनफॉर्चुनेटली ऊपर नीचे होते हैं, कभी होता है टूर्नामेंट कभी नहीं होता, पर उनके 2 कंसिस्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें एक 3 डे टूर्नामेंट होता है जिसमें लॉन्गर फॉर्मेट वो प्लेयर्स खेलते हैं, और फिर एक 50 ओवर टूर्नामेंट होता है। तो यहाँ से आप समझें कि ठीक है, उनकी डोमेस्टिक लीग जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्ट्स है, सारा पैसा वहाँ है, प्लेयर्स हैं, पर उस लीग के अंदर फिल्टर होके प्लेयर्स वो जाते हैं जो डोमेस्टिक से 3 डे और 50 ओवर अंडर 19 लेवल पर खेल के वहां जाते हैं। इसलिए वनडे की जब उनकी टीम आप बनाएंगे 50 ओवर की, जिस भी एज ग्रुप में बनाएंगे, उसमें आपको एक डिफरेंस नजर आएगा, और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट उनके लिए होगा। और इसीलिए फिर जब आप इनके बैटर्स इवन यंग एज में भी देखते हैं तो उनकी टेक्निक की बात करें, उनके टेम्परामेंट की बात करें, नए बॉल पे बैटिंग की बात करें, स्पिनर्स और फास्ट बॉलर, तो एक कंप्लीट आपको प्लेयर मिल जाता है और टेक्निकली स्ट्रॉन्गर प्लेयर मिलता है, बिकॉज वो 3 डे क्रिकेट को बहुत अहमियत देते हैं अंडर 19 लेवल पर। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्लस होगा। बट दूसरी तरफ अच्छी चीज ये है कि ऑब्वियसली हम मोहम्मद उनकी बात करें, अली रजा की बात करें, तो उनको भी एक्सपोजर बड़ा अच्छा मिल चुका है, चाहे वो ज़ल्मी की तरफ से हो, चाहे वो बाकी जो उन्होंने डोमेस्टिक में क्रिकेट खेली। इंजरी से वापस आ रहे हैं, स्टार्ट भी अच्छा मिल गया है मलेशिया के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली ये एक मैचअप बड़ा जरूरी होगा कि नए बॉल पे ज्यादा जो है डोमिनेंट वो कौन होता है। अच्छा, बात भी इंटरेस्टिंग बात वैभव की ये है कि ये 8 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले हैं, लेकिन ये 18 T20s भी डोमेस्टिक खेल चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये IPL भी खेलते हैं और वहां पर 200 का स्ट्राइक रेट और 40 की एवरेज है इनकी। नहीं, बहुत ही इंप्रेसिव है इतनी यंग एज में, हालांकि कितने 14-15 साल के हैं शायद। बिल्कुल ऐसे ही है, 16 से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन जाहिर है इतने यंग एज में इतने ज़्यादा रन्स करना बड़ी बात है। और किस जैसे मतलब यंग एज छोड़े, या किसी भी एज पे आप इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं तो बड़ी बात है। दूसरी, अगर आप जैसे सना ने बताया कि उनका स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अंडर 19 क्रिकेट, लेकिन आप ये देखें कि पिछले 2 साल या 3 साल पहले जब मतलब राहुल द्रविड़ इनके अंडर 19 के कोच थे, तो उन्होंने रूल बनाया था कि अंडर 19 का प्लेयर वर्ल्ड कप सिर्फ एक ही दफ़ा खेलेगा, दूसरी दफ़ा नहीं खेल सकता। तो इसका ये मतलब है कि एक तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इवन एट अंडर 19 लेवल। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि जी अंडर 19 स्टेपिंग स्टोन ही है, यहाँ पे है, ज़रूरी नहीं है कि यार अच्छा ये वर्ल्ड कप हमने जीतना ही जीतना है, तो यार ये सबसे अच्छे जो हमारे जो पिछले वर्ल्ड कप में 2-3 प्लेयर उनको दोबारा खिला लो। तो ऐसे नहीं है, वो कहते हैं ये स्टेपिंग स्टोन है ही है, इससे आगे बड़ी चीज है। नहीं, लेकिन एक और भी अप्रोच फर्क है। पाकिस्तान में अगर आप यूजुअली स्ट्रक्चर देखें तो हम कहते हैं कि 16 साल से 19 साल के दरमियान जो है वो अंडर 19 हम उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब जिस तरह आपने कहा 14 साल 261 दिन इनकी ऑफिशियली जो आती है एज है, तो उनको शायद इससे फर्क नहीं पड़ा, 14 साल वाले को भी खिला। नहीं, उनको ये फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि अब जैसे ये वर्ल्ड कप खेल जाएगा, उसके बाद अगला वर्ल्ड कप 1.5 साल बाद या 2 साल बाद होगा, उसके लिए एलिजिबल होगा, लेकिन नहीं खेले। तो ये आप देख लें कि वो जो पैरामीटर देख रहे हैं ना कि यार ठीक है अंडर 19 है, बट बिगर थिंग्स आर टू फॉलो। तो ये सिर्फ आपका मेक और ब्रेक अंडर 19 नहीं है, इससे आपने प्रोग्रेस करना है आगे। तो बहुत क्लियर स्टांस है कि जी हाँ जी बिल्कुल अंडर 19 वर्ल्ड कप है, बड़ा टूर्नामेंट है, बट इवेंचुअली जो आप इंडिया से खेलोगे या जो आप अपनी रणजी ट्रॉफी खेलोगे या जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलोगे, दैट हैज़ मोर वैल्यू। तो आप उस लड़के में भी ये इंस्टिल करते हो कि यस
अंडर 19 इज अ बिग स्टेज बट इज नॉट मेक और ब्रेक। इससे आपने आगे की तरफ जाना है, और आगे जब आप जाते हैं तो जो आपने कल भी ये डिस्कशन की कि अंडर 19 और फिर प्रोग्रेशन की बात करें, तो जो स्टांस ही उनका ये है कि जी अंडर 19 है, लेकिन हम वैल्यू, आप 16 साल के हैं और आप एक वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, तो हम आपकी वैल्यू हम देख रहे हैं कि आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं या अपनी ए टीम से खेल रहे हैं या जो भी इमर्जिंग Domestic side है, हाँ डोमेस्टिक सर्किट में खेल रहे हैं। अंडर 19 से अब आप निकल गए हैं, वो पीछे नहीं आते, फिर आप निकल गए, ये स्टेज आपने अबूर कर लिया, अब आप आगे की तरफ देखें। अच्छा, इसमें अली रजा की क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एक मैचअप से जरा बन जाएगा, कल उन्होंने बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग की, आगे गेंद कर रहे हैं, तेज भी कर रहे हैं, बीच में थोड़े से इंजर्ड भी हुए थे, हमें याद है, फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर गए, वहां पर भी इनको बड़ा एक वॉचफुल आई के अंडर ट्रेनिंग ये करते रहे, रिहैब भी हुआ इनका। ये पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 6 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, 32 आउट कर चुके हैं। लास्ट ईयर जब कादिर ट्रॉफी की चैंपियन बनी सियालकोट, तो उसमें भी इन्होंने नुमाया किरदार अदा किया। फाइनल में मेरे ख्याल इन्होंने काफी सारे आउट किए थे, 7 आउट किए थे। तो जब और मेरी रिसर्च को हर वक्त नजर रखते अपना देखा याद है फिंगर टिप्स पे। 7 या नहीं, आपकी रिसर्च आपको तो कहते हैं मैचेस देखने की, एक इनिंग में 7 आउट कर दिए, रिसर्च है। लेकिन इसका जब रिदम में होता है तो बॉल इसका सीम होता है, जो जब पढ़ के, जिस तरह हसन अली जब शुरू में आए थे तो आपको याद होगा उनका बॉल पढ़ के ना अंदर की तरफ तेज सीम होता था, और बहुत चैंपियंस ट्रॉफी की इन्होंने याद दिलवाई, तो वहां पे इन्होंने कैसी बॉलिंग की थी कि बॉल जब इसी तरह अली रजा जब रिदम में होता है, जब इसका जोर लग रहा होता है तो इसका बॉल सीम होता है, जो बहुत ही डेंजरस है। वो कॉन्स्टेंस की मैं आपको याद दिलवाता हूँ विकेट की, लेकिन उसमें सब जो चीजें थी ना वो ये थी कि सारा कुछ जोर इसका लगा और बॉल पड़ के अंदर की तरफ आया। जब इसका बॉल पड़ के सीम हो रहा होता है तो आपको पता होता है कि अली रजा फॉर्म में है। तो अभी भी अगर ये आउट करेगा, आपने कहा आगे बॉल करेगा, लेकिन मुझे जो चीज देखने की है कि इसका बॉल पड़ के हिल रहा है कि नहीं। वाजिद भाई, ये हमारे यहाँ करियर प्रोग्रेशन फास्ट बॉलर का बड़ा ट्रिकी है। अब अली रजा की हम बात तो कर रहे हैं, माजी में भी हमने बहुत से ऐसे फास्ट बॉलर्स देखे जो अंडर 19 सर्किट में हमें बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नजर आते हैं, बट एज सून एज उनका करियर प्रोग्रेस करता जाता है तो पता नहीं क्यों वो नेचुरल एबिलिटी हमें कम होते हुए नजर आ जाती है। देखिए, एक इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो वो अंडर 19 ही है, तो अंडर 19 प्लेयर्स के खिलाफ खेल रहा है, तो उस टाइम उसका स्किल लेवल इतना आपको अच्छा लग रहा है। तो जब वो आगे अगली स्टेज पे जाएगा तो उसको अपना स्किल लेवल इंप्रूव करना है टू बी एज इम्प्रेसिव एट दैट स्टेज। बहुत ही रेयर होता है कि आप अंडर 19 में भी ऐसे, जैसे रबाडा था अंडर 19 में, आपको लग रहा था कि यार ये तो 140-45 कर रहा है तो बहुत जबरदस्त बॉलर है, और सीधा जब वो साउथ अफ्रीका की टीम में गया तो इंटरनेशनल लेवल पे भी उस तरह, तो ये रेयर केसेस हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि आप अंडर 19 खेलते हो तो फिर आप जब स्टेप अप करते हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या अगले लेवल पे, तो आपको अपने जो स्किल लेवल है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी इंक्रीज करनी पड़ती है, फिटनेस इंक्रीज करनी पड़ती है। इसमें 2 बातें हैं। एक, थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में ना आप ये देखें कि जो सबसे बड़ा मसला फास्ट बॉलर्स का है स्पेशली, वो ये है इंजरी और उसके बाद जो कमबैक है उसमें बहुत बड़ा गैप है। अब देखिए, शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी हुई कितनी अब जाके फॉर्म हिट की है, कितनी देर बाद। बिल्कुल, नसीम को भी इसी तरह। अब जिसको इंजरी होती है उसकी रिहैब और उसकी जो वापस आने का तरीका है, जब वो वापस आता है तो फिर वो स्ट्रगल कर रहा होता है। बाकी दुनिया में ऐसे, जो एलीट दुनिया है, जो प्रोफेशनल्स है, वहां पे ऐसे नहीं है। इंडिया देख लें, जब उनका फास्ट बॉलर वापस आता है इंजरीज के तो उसके पेस में कमी नहीं आती। उसी तरह वो बॉलिंग कर रहा होता है। इसमें सबसे अच्छी जो मैनेजमेंट करता है, दुनिया में सबसे अच्छी मैनेजमेंट करते हैं वो ऑस्ट्रेलियंस करते हैं। अब देखें, हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क ये कितने सालों से खेल रहे हैं, सारे आपके टेस्ट मैच खेलते हैं, T20s खेलते हैं, वनडेज खेलते हैं, सारा कुछ खेलते हैं और खेले चले जा रहे हैं। और कितनी उम्र होगी इनकी, और कितने इन्होंने। बाकी दुनिया में ऐसे नहीं है। बाकी दुनिया में आपके फास्ट बॉलर या एक फॉर्मेट खेल रहा है या 2 फॉर्मेट खेल रहा है, इंजर्ड हो रहा है, फिर कई साल नहीं खेल रहा, 6 महीने की ब्रेक आ गई, साल की ब्रेक होगी। ऑस्ट्रेलिया ने कोई, जो उनका समय स्टडी करना चाहिए कि वो क्या करते हैं अपने फास्ट बॉलर्स के साथ, कि वो जो लोड, जो ये क्या वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो जिस तरह करते हैं, वो मेरे ख्याल इस वक्त जो हमने देखा है पिछले 5-6 सालों में, वो बाकी दुनिया सबसे आगे है। इंग्लैंड से भी आगे है, न्यूजीलैंड से भी आगे, इंडिया सबसे आगे, वो डेवलपिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा, और हाँ बिल्कुल। और वो उनके फास्ट बॉलर्स वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो इशू भी है कि उनकी जो पैसे उनको अच्छे मिलते हैं, उनको वो इशू नहीं है कि नहीं यार मैंने IPL खेलने खेलना है या मैंने वो खेलने खेलना है, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बट उसके अलावा जो उनको मैनेज करते हैं और उनके फिटनेस लेवल्स और उनको किस तरह फ्रेश रखते हैं और प्रिजर्व करते हैं थ्रू आउट देयर करियर्स। अब स्टार्क और ये हेजलवुड और कमिंस को तो शुरू में ही इंजरी हो गई थी और फिर वो वापस आया और रुक नहीं रहा।
तो ये स्टडी हमें करनी चाहिए, बिल्कुल। पाकिस्तान को भी ये स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है कि जैसे ही आपका फास्ट बॉलर अनफिट होता है, इंजर्ड होता है, बिल्कुल। जब वो रिहैब के बाद वापस आता है तो आपको लगता है यार ये तो वो बॉलर हाँ, लेकिन आप ये मेरे ख्याल से एक इसमें ये भी एलिमेंट देखिए कि उनके अगर कोई भी ऐसे प्राइम फास्ट बॉलर है, उनके ना होने से वो टीम का बैलेंस भी कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, बल्कि टीम उससे बेहतर ही परफॉर्म कर रही होती है, और जो ही उनको वापस लाना होता है तो वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नजर आती है। लेकिन ये सब डिस्कस करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए, गेम ऑन है। सरा मीर क्या कहना चाहेंगी? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपने कल भी कहा कि आफ्टर बीइंग 2 मैचेस डाउन इस तरह जीतना, और खास तौर पर जो नोटेबल परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल, सबसे पहले तो अच्छी चीज़ है कि इनकी सीरीज रखी गई, तो यहाँ पे पीसीबी को क्रेडिट जाता है। मैं बहुत अफसोस हुआ था लास्ट टाइम जब एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप इनको बिल्कुल तैयारी के बगैर ऑलमोस्ट हमने भेज दिया। एक एशिया कप था जो बहुत ही वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले था, तो उससे कोई खास तैयारी नहीं हो सकी। तो पहली तो ये चीज़ है कि अच्छी बात है, और वो भी 5 मैच सीरीज रखी गई, 2 या 3 मैचेस नहीं खिलाए गए। ट्वीट करेंगे मैंने कल कर दी थी मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फिर ऑब्वियसली सिलेक्टर्स, कोचेस, हमने सर मसरूर की बात की, हमने जवेर रऊफ की कल बात की, बतूल फातिमा हमारी एक्स विकेट कीपर वो सिलेक्शन में है, तो ये सारे इन लोगों को मुबारकबाद बनती है। बट डेफिनेटली सबसे ज्यादा तो लड़कियों को बनती है, और ईमान नसीर जो कैप्टन है, जो टॉप स्कोरर भी रही है, तो आई थिंक ये बड़ा एक इम्प्रेसिव मुझे चीज नजर आई कि लीडरशिप करते हुए टीम को सामने करते हुए ओपन पे ही जाती हैं, तो प्रॉपर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हुए नजर आई। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि आपने सही कप्तान चूज किया, और वो कप्तान उस प्रेशर को हैंडल कर सकता है। जो आपने बात की पहला मैच जीत के अगले दोनों मैचेस हार जाना, तो बांग्लादेश के पास 2 मैचेस थे कि वो सीरीज जीत सकते। तो जो चौथा मैच जीतना था ना, वो आई थिंक एक एक्सीलेंट प्रिपरेशन फॉर देम कि आप अंडर प्रेशर हैं, अगेंस्ट द वॉल लगे हुए हैं, डू एंड डाई मैच है, नहीं जीतेंगे सीरीज चली जाएगी, वहां से आके कम बैक करना। और उसमें भी ऑब्वियसली जो फिजा फैज हैं उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही, कोमल जो विकेट कीपर है उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही। तो यही हम चाहते हैं। फिर शहर बानो जो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही, और फिर लाइव स्ट्रीमिंग भी हुई एक यूट्यूब लिंक पे जिस पे हम जाके इनको देख सकते थे, तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नजर आई। स्ट्राइक रेट फिजा की भी हम क्योंकि बात कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज वन थिंग जहां पर हम बार बार कह रहे हैं कि हमें इंप्रूव करने की जरूरत है वुमेन्स क्रिकेट। देखिए, वो बिल्कुल जितने मैचेस आप खेलेंगे, जितनी आपको अपनी इनिंग्स बनानी आएगी, जितना आप डिफरेंट बॉलर्स और डिफरेंट कंडीशंस में जाके खेलेंगे, हमें एक चीज जो सबसे पहले समझनी है, खास तौर पे एज ग्रुप क्रिकेट में लड़कियों और लड़कों के डिफरेंस में, कि बहुत से प्लेयर्स जो लड़कियों की क्रिकेट में आते हैं वो नेट से बन के भी प्लेयर्स आते हैं, जिनके बैकयार्ड में अपना नेट लगा के या छोटी सी जगह पर वो खेल के वहां से आ रही होती हैं। उनको मैच जो सिनेरियोज होते हैं कि आखिरी ओवर में इतने रन और इतने फील्डर्स इस ऑफ पे खड़े हैं, इतने लेग पे खड़े हैं, जो हम गली क्रिकेट खेलते थे। मैंने ये गली क्रिकेट बहुत खेली क्योंकि हम कंटोनमेंट्स में रहते थे, एक सेफ एनवायरनमेंट था। जो आम लड़की पाकिस्तान को आके खेलती है उसके हर एक के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो वो बॉलिंग की प्रैक्टिस कर लेगी, नेट में बैटिंग की कर लेगी, पर मैच सिनेरियोज की प्रैक्टिस नहीं होती। जो लड़के आते हैं एज ग्रुप क्रिकेट में टेप बॉल खेल के, तो वो बहुत ज्यादा ढेर मैचेस खेल के वहां आए होते हैं, तो उनकी जो गेम अवेयरनेस है वो ऑलरेडी। लेकिन आप मेरी सलाह जरूर इसमें कीजिएगा। मुझे तो ये लगता है कि हम शायद वुमेन्स क्रिकेट को लेकर जितने कैंप्स लगाते हैं, इतने कैंप्स तो शायद मेंस क्रिकेट के नहीं लगते। हर सीरीज से पहले, टूर्नामेंट से पहले कैंप चल रहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक ये सही तरह सलाह करें इसकी। हाँ, इसकी मैं सलाह- बता रहा हूं। इसकी नहीं, सलाह- देखिए मुझे कैंप से बहुत ज्यादा इतराज होता है। कैंप की बजाय आप इस तरह कंपैरेटिव सीरीज खेल लें। इस्लाह करनी पड़ेगी क्योंकि मैचेस, मैं वही अगेन बात करूं, नंबर ऑफ मैचेस आपको इंक्रीज करना है, और कैंप्स राइट बिफोर एन इंटरनेशनल सीरीज लगा के कोई बहुत आपने तीर नहीं मार लेना। कैंप्स आपके लगेंगे जो स्किल कैंप्स होंगे वो दूर सीरीज से लगाएंगे, स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, स्पेशलाइज हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मैच प्रैक्टिस इस जूनियर लेवल पर भी आपको के अलावा मतलब मुझे इस बात की खुशी है कि वो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो मेरे हिसाब से इस वक्त जो पाकिस्तान में जितना उनको बुराना टेक्निकल एस्पेक्ट, स्पेशली बैटिंग का टेक्निकल एस्पेक्ट, या किस वक्त कौन सा शॉट खेलना और शॉट डेवलपमेंट किस तरह करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल इस किस्म के जो कोचेज़ हैं ना वो बहुत ज़रूरी हैं वुमेन्स क्रिकेट में। जो बड़े नाम के कोचेज़ आते हैं ना वो थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, तो गेम डिफरेंट है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो फॉर्मेट्स हैं, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट का एक जैसी, T20 अलहदा है, इवन तो मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट अलहदा हैं, क्योंकि इसमें एक तो रूल्स अलहदा हैं, प्लस जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वुमेन्स क्रिकेट में। मेंस क्रिकेट में तो पावर हिटर्स जी एक साइड पे अगर आप बहुत ही तकड़े हैं तो आप खींच कुछ के आप मार ही लेते हो,
विमेंस क्रिकेट में थोड़ा सा आपको इसमें ज्यादा काम लेकिन करना वाजिब भाई फिर तो इसका मतलब है कि आपको स्ट्रक्चर वाइज भी अप्रोच ज्यादा बेहतर करनी चाहिए। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि मेंस क्रिकेट में हाल ही में हमने, आपको याद होगा कुछ साल पहले एक पाकिस्तान की जूनियर लीग होती है, स्कूल क्रिकेट का भी एक टूर्नामेंट होता है, बट वुमेन्स क्रिकेट पे यूथ लेवल के ऊपर इतनी एंगेजमेंट नहीं हो पा रही। नहीं, विमेंस क्रिकेट तो इस वक्त तो आसान है क्योंकि पूल ऑफ प्लेयर्स कम है ना, इस वक्त तो आसान है, इस वक्त तो आप स्ट्रक्चर इन प्लेस कर सकते हो। मेंस क्रिकेट में भी अभी तक आपने स्ट्रक्चर इन प्लेस नहीं किया, तो विमेंस क्रिकेट में तो आप इस वक्त बना सकते हो स्ट्रक्चर को। इसमें मेंस क्रिकेट में भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लंबा काम है तो किसी कोई हाथ डालता नहीं उसमें। लेकिन विमेंस क्रिकेट में तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसमें तो कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। करने वाले अगर आप बनो तो ये 6 महीने बल्कि साल के बाद आपका ये स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। जो पाथवेज कह रहे हो, जो एज ग्रुप क्रिकेट है उसके भी टूर्नामेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद जो आपने उसके बाद वुमेन्स क्रिकेट की जो डोमेस्टिक टीमें बनानी है वो भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। इस वक्त हो सकता है क्योंकि जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो कम है, तो आप एक्चुअली मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि आपने सेंट्रलाइज ही करना ना। आपने जैसे पाकिस्तान क्रिकेट चलती, हाथ तो नहीं छोड़ना ना, पाकिस्तान पीसीबी ने सेंट्रलाइज अपने पास ही सारा कुछ रखना ना। विमेंस क्रिकेट इस वक्त सेंट्रलाइज सिस्टम में चल सकती है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स। बिल्कुल, जैसे हमें लिमिटेड नंबर को भी हमें इंक्रीज करना है, वो तो दैट्स वन पार्ट ऑफ द पिक्चर। बट आपकी क्योंकि बहुत ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस भी माजी में रही है, कोई